पीरागढ़ी में रविवार की शाम को जो एक कार के अंदर 3 लोगों के शव बरामद हुए थे, जिसके बाद शुरुआती जांच में पुलिस को ये एक आत्महत्या का एंगल लग रहा था। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ ये आया है, क्योंकि एक चौथा शख्स भी उस गाड़ी के अंदर था, ऐसा परिवार की तरफ से भी दावा किया गया था। उसके बाद पुलिस ने जब इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक शख्स नज़र आया है जो साधु या फिर तंत्र साधना से जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसे यहाँ पर कयास लग रहे हैं। और इसके बाद ये पूरा जो एंगल है ये तांत्रिक की तरफ जाने लगा है, क्योंकि पुलिस का कहना है, हालांकि पुलिस खुलकर ये बता नहीं रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि एक शख्स है जो जिससे वो पूछताछ कर चुके हैं, जिसे हिरासत में लिया जा चुका है। क्योंकि जिस दिन पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दिन दोपहर से पहले तीनों लोग रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी जो एक ही गाड़ी में थे, काफ़ी पहले से एक दूसरे से जानकार थे, वो तीनों नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उस इलाके में गए थे जहां पर ये चौथा शख्स था। और उसके बाद ये वापस आए हैं और उसके बाद पीरागढ़ी इलाके में सुनसान जगह पर इनकी गाड़ी वहां पर लावारिस हालत में मिली, जिसके अंदर ये तीनों के शव थे। और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी। हालांकि परिवार एक दिन पहले भी लगातार हमसे बातचीत करके ये बता रहा था कि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं कि उनके परिवार के लोग खुदकुशी कर सकते हैं, क्योंकि जो रणधीर थे बापरौला के रहने वाले और उनके साथ शिव नरेश जो एटा के रहने वाले हैं और रहते तो वो भी बपरौला में, लेकिन उनके चाहने वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने ये बताया कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की। खुदकुशी ने वो नहीं कर सकते, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। और इसीलिए पुलिस की थ्योरी अब दूसरी तरफ भी यहाँ पर चल रही कि क्या उस चौथे शख्स ने तीनों को कोई पॉइजन दिया, कोई जहरीला पदार्थ दिया, या फिर उसका क्या इसमें उसकी भूमिका है। क्योंकि अभी तक जो पोस्टमार्टम हो चुके हैं, रणधीर और शिव नरेश के पोस्टमार्टम हो चुके हैं, विश्रा उनका सुरक्षित रख लिया गया है, वही साथ ही लक्ष्मी का पोस्टमार्टम भी यहाँ पर होकर उसका भी विश्रा सुरक्षित रखा जाएगा। क्योंकि पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट के अलावा जो पोस्टमार्टम की फुल रिपोर्ट आती है उसको लेकर पुलिस की संजीदगी है, पुलिस उस पर ध्यान दे रही है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि एक तांत्रिक या फिर साधु जैसा एक शख्स जो इस पूरे केस में एक नई कड़ी बनकर आया है, उसको लेकर पुलिस यहाँ पर सजग होकर जांच कर रही है। क्योंकि शुरुआत से ही परिवार ये आरोप लगा रहा था कि उनके परिवार के सदस्य सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकते हैं। और इसीलिए अब दिल्ली पुलिस ने जब पूरे एंगल के सीसीटीवी फुटेज देखे तो कई जगह गाड़ी गई थी, जहाँ जहाँ गाड़ी गई वहाँ के फुटेज में एक शख्स नज़र आया जो चौथा शख्स था। क्या इस चौथे शख्स के ऊपर तीनों के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करने की साजिश का यहाँ पर भंडाफोड़ हो सकता है या नहीं, इसको लेकर पुलिस जांच करेगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि एक चौथे शख्स की इस पूरे केस में एंट्री हुई है और वो चौथा शख्स आगे से जहां पर रणधीर ड्राइविंग सीट पर बैठे थे उसी के बगल वाली सीट पर वो शख्स दिखाई दिया है कई जगह पर सीसीटीवी फुटेज में। और इसीलिए अब यहाँ पर ये कयास लग रहा है कि तंत्र साधना से इस केस को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हर एंगल की वो जाँच कर रहे हैं, क्या ये एंगल सही होता है या नहीं। इसको लेकर अभी पुलिस ने कहा कि जल्दबाजी होगी, लेकिन चौथे शख्स की एंट्री ने पुलिस को भी चौंका दिया है। क्या उसने उकसाया था या फिर वो शख्स कौन था जिसने उनकी शराब या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें अल्कोहल के साथ पॉइजन जैसी चीज़ मिला दी गई थी। इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है और कोशिश पुलिस की यही है कि जल्द से जल्द खुलासा हो, ताकि 3 मौतों के जिम्मेदार शख्स को पकड़ा जा सके या फिर 3 मौतें कैसे हुई थी इसका पूरा खुलासा हो सके। और इसके लिए पुलिस जाँच कर रही है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।